पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के एक्साइटिंग गेम्स जारी हैं। बैक टू बैक लास्ट बॉल फिनिशेस इज व्हाट मेक्स पीएसएल सच अ बिग लीग। इस तरह के मैचेस सिर्फ पीएसएल में देखने को मिलते हैं, जहां पूरा आवाम 22 करोड़ आवाम टीवी के सामने बैठ के मैचेस में अपनी टीम को सपोर्ट कर रही होती है और इवेंचुअली एक अच्छी टीम जीतती है। कल हमने देखा कि किस तरह कराची और लाहौर का मैच एक्साइटिंगली फिनिश हुआ है और लाहौर अब तक पीएसएल सीजन 9 में कोई भी मैच नहीं जीत पाया। अभी भी एज वी स्पीक मुल्तान में फुल जैम पैक क्राउड में मैच जारी है। मुल्तान और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का, दोनों टीमें टॉप ऑफ द टेबल हैं और काफ़ी बातें हैं इस मैच को लेके, क्योंकि मुल्तान और क्वेटा दोनों टॉप ऑफ द टेबल टीम्स हैं और उम्मीद की जा रही थी कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी, लेकिन क्वेटा की टीम ने, उनके कप्तान रायली रूसो ने एक काफ़ी ऐसा डिसीजन लिया जो मुश्किल लग रहा था कि क्योंकि चेस करना बड़ा मुश्किल है मुल्तान के ग्राउंड में, लेकिन वो डिसीजन लिया और अब हम देख रहे हैं कि मुल्तान तकरीबन जीतने की पोजीशन में है। कोई 15 बॉल्स पे 38 रन्स चाहिए, विच लुक्स वेरी डिफिकल्ट, और सिर्फ 3 विकेट्स बाकी हैं क्वेटा के। इस मैच के बारे में बात करेंगे, कल के मैच के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ है वेरी एलीट पैनल। सबसे पहले पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। उनके साथ हैं बहुत ही सीजन्ड स्पोर्ट्स एनालिस्ट, पाकिस्तान के वन ऑफ द वेरी सॉफ्ट स्पोकन स्पोर्ट्स एनालिस्ट फवाद मुस्तफा साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। और आज के मैच से ही पहले शुरुआत करते हैं, बिकॉज दोनों टॉप ऑफ द टेबल टीम्स हैं जिनसे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं और मुल्तान प्लेइंग इन मुल्तान इज़ ऑलवेज अ फेवरेट टीम। लेकिन क्वेटा के पास चांस था, टॉस जीते, टॉस वॉज वेरी क्रिटिकल। आप सोच रहे थे कि जो टीम टॉस जीतेगी, सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि पहले बैट करना है और चेस करना यहाँ पे मुश्किल है, और ये दिख भी रहा है। अभी जिस तरह की पोजीशन है बहुत मुश्किल है, कोई मौजज़ा ही होगा कि क्वेटा की टीम जीत जाए। ठीक कह रहे हैं। देखिए, होता ये है कि जब आप बैठ के टीम मीटिंग्स में डिस्कशन करते हैं ना, तो आप देखते हैं कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। सो प्रॉब्ली मैं ये फील करता हूँ कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स के शायद उनकी उसमें ये है कि वो लोग शायद चेज़ अच्छा करते हैं। हमेशा मैंने देखा है कि जब सरफराज भी कैप्टन थे तो उनका थिंक टैंक यही कहता था यार हम चेज़ कर लेंगे आराम से। लेकिन आई थिंक मेरे नज़दीक आपको पिच का भी वो देखना होता है कि आप डे मैच खेल रहे हैं, डे नाइट मैच खेल रहे हैं, ड्यू फैक्टर है कि नहीं है, क्योंकि मुल्तान की पिचेस के पिछले रिकॉर्ड आप देखते हैं जिससे आपको पता लगेगा कि यहाँ पर टर्न हो रहा है, ग्रिप कर रहा है बॉल। तो पहले अगर 20 ओवर के बाद तो विकेट और थोड़ी सी खराब हो जाएगी। और साथ ही साथ के आप जिस टीम से खेल रहे हैं उसके बॉलर्स जो हैं वो टॉप 3 में हैं। मोहम्मद अली टॉप के बॉलर हैं, उसामा मीर इज ऑन 3rd पोजीशन इन टर्म्स ऑफ विकेट्स, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। तो बहुत मुश्किल है ऐसे अच्छे बॉलर्स के अगेंस्ट। यही सारी चीज़ों को देखते हुए, लेकिन स्टिल उन्होंने अपने आप को किया। देखें, एक तो ये है कि अगर आप देखें कि जो उनका डिसीजन था इतना बुरा भी नहीं था। अगर आप 17 ओवर तक देखें तो उन्होंने अच्छी खासी हद तक उनको कंट्रोल में रखा। आखिरी के 49 तक बनते हैं, तो ऑब्वियसली ये तो फिर उसको क्रेडिट देना चाहिए मुल्तान को। उन्होंने आखिरी 3 ओवर्स में ऐसी जगह पे लेके जहाँ पार स्कोर से थोड़ा सा आगे चला गया और अब उनको फाइट कर रहे हैं। और उसके बाद जब ये बैटिंग करने आए तो ऑब्वियसली ये क्रम्बल हुए और गिरे, इनकी विकेट्स गिरी, 7 विकेट्स गिर चुकी हैं। लेकिन अभी भी यू नेवर नो, 3 ओवर बाकी है, क्रीज पे है, हुसैन क्रीज पे है, यू नेवर नो, यू आर राइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।